خسر في الأخيش أبو ملي تركينا ورزين सांप की तरह इसका चेहरा है और इसका ज़ुबान भी देख सकते हैं कितना ख़तरनाक अजदहा स्टाइल वाला ये पत्थर। इंसान देख के ही कांपने लगता है। बहुत इसका इस पत्थर का जो स्टाइल है और इसका कलर है बहुत ख़तरनाक है। बस ये हज़ारों सालों से जो पत्थर ऐसे पड़े रहते हैं फिर उसका ये हुलिया बन जाता है। अब ये मेरे बच्चे उससे डरते हैं और उसके करीब भी नहीं जा सकते। हफ्सा वर्ष का नहीं काणीला बोले यार इसका ये कलर देख ले तो बिल्कुल अजदहे जैसी है। जैसे अजदहा नहीं होता मुँह कोले, ये कालामलाई कोट का इलाका है। वो नीचे सड़क पे गाड़ियाँ गुजरती है, वहाँ हल थोड़े से देखे जा सकते हैं। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये पथरीली रास्ता है जिसमें ये बड़े बड़े पत्थर पड़े और इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आते हैं सैर सपाटे के लिए। ये बड़ी ईद का दिन है, 2022 जुलाई का महीना है और ये बच्चे भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं। ऊपर वो घर वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर और जो बहुत दूर ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे वो धुंध में बिल्कुल गायब होने वाले हैं। अभी शाम के करीब का टाइम है, मतलब 5 बजे का टाइम है। तो ये अब बारिशें भी इस वक्त शुरू होती है रोज़ाना और फिर धुंध छा जाता है। तो अगर इस जुलाई के महीने में ये हाल है तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर सर्दी का आलम क्या होगा। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस ये जन्नत के नज़ारे हैं। और हमारे पाकिस्तान के ये ख़ूबसूरत इलाके हैं सब, माशाअल्लाह। अल्लाह सब पाकिस्तानियों को तौफीक दे के इन इलाकों की सैर के लिए आए और इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो। माशाअल्लाह। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे कि यहाँ पे वो महंगाई नहीं है जो कि आप लोग गलियात, मरी और उन इलाकों में आप लोग देखते हैं। बहुत उधर महंगाई होती है, हम लोग वहाँ भी गए हैं। लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल स्टिक है, बिल्कुल मुतहर्रिक है।
بالکل سستے داموں یہاں پہ آپ لوگ اشیاء ضرورت خرید سکتے ہیں. باقاعدہ ہوٹلوں میں اگر آپ لوگ رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بڑے سستے داموں مہینوں یہاں پہ لوگ آ کے رہتے ہیں. اور لوگ یہاں کے ماشاءاللہ بالکل زبردست لوگ ہیں. اگر آپ کسی دکان سے سودا لیں گے، یہ کالام کی میں بات کر رہا ہوں جہاں یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں کے جس بازار میں جس دکاندار سے بھی آپ لوگ سودا سلف خریدتے ہیں تو وہ لوگ وہاں اگر کوئی اس علاقے کے لوگ بیٹھے ہوں گے دکان میں تو وہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے مصافحہ کرتے ہیں، آپ سے باقاعدہ دعا سلام کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں. بہت شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، اخلاق بھی ایک نمبر اور پکے مسلمان. یہ دھوکے بازی والی جو مری میں جو دھوکے باز ہوٹل دکاندار وہاں ہوتے ہیں وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہے. مطلب جو چیزیں ہم پشاور میں خریدتے ہیں تو اس سے اگر مطلب مرغی وہاں پہ 500 روپے کا تو یہاں پہ 550 روپے کا ملتا ہے، تو مطلب 150 روپے کا فرق ہو گیا. اور اگر آپ مری میں خریدتے تو وہاں تقریباً 800 900 1000 تک آپ مرغی خریدیں گے. وہاں ڈبل آپ سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. حالانکہ خوبصورتی اور ان علاقوں میں کالام میں، لیکن وہ پنجاب کے قریب ہے مری، تو زیادہ تر پنجاب کے بھائی وہاں پہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. يا خلقا غلطو خاطر بس دوستو، آخر میں یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ یہاں پہ ضرور چکر لگائے اور اس ویڈیو کو بھی لائک دے دے. بہت شکریہ.